यहाँ यह पूछ रहा है कि कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन अगर हो जिसका टेम्परेचर फिक्स है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp और Kc के बीच का रिलेशन जो है वो क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आता है इसके लिए, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन। हर एक सिंबल का हम लोग मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हम लोग कंसंट्रेशन या एक्टिविटी को लेकर हम लोग निकालते हैं। फिर ये होगा हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसी तरह से ये हो गया हमारा टेम्परेचर इन केल्विन। और डेल्टा एन जो होता है, डेल्टा एन क्या होता है, डेल्टा एन इज इक्वल टू जो हमारा प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स है माइनस जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स गैस के ऑफ गैस। ये जो हमारे सामने स्टेटमेंट दी गई है, इसमें कह रहे हैं ये लोग कि द रेट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और हमसे पूछ रहे हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। तो हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो एक रिएक्टेंट रहेगा, वो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक। लेकिन प्रोडक्ट बनने के साथ साथ कुछ हीट भी रिलीज होती है, ठीक। अब मान लीजिए कि ये ऐसा एक इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये एक कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो फिर यहाँ पे एक प्रिंसिपल आता है ले चैटलियस प्रिंसिपल। ले चार्टलियस प्रिंसिपल का ये कहना है कि अगर कोई चीज़ जो है, कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है, तो मतलब कि जो रिएक्टेंट का स्टेट है, पूरा जो प्रोडक्ट का स्टेट है, वो चेंज नहीं होगा फिर। तो मतलब ये किसी भी चेंज को जो है वो रेजिस्ट करेगा। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने ये ऐसे इक्विलिब्रियम पे है, ये पूरा का पूरा ये हमारा इक्विलिब्रियम पे है, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग जो है टेम्परेचर को बढ़ा दें। तो टेम्परेचर को बढ़ा दें तो क्या होगा कि ये जो इक्विलिब्रियम पे ये पूरा रिएक्शन चल रही है, ये क्या चाहेगी, अगर ये फिर से इस साइड में रिएक्शन जाए तो हीट भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो ये डिस्टर्बेंस हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होता है कि ये जो है इस तरफ जाना शुरू कर देती है, मतलब कि रिवर्स रिएक्शन जो है वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अभी हमारे पास जो दिया गया है कि रेट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये गलत हो गया फिर, क्योंकि रिएक्शन जो है रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगती है तो उसका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो हमारा कम हो जाता है। तो इसलिए हमारा फॉल्स हो गया। इस वाले क्वेश्चन में हमारे सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये कह रहा है कि कैटलिस्ट जो है वो किसी रिएक्शन को ज़्यादा एक्सोथर्मिक बनाता है, और हमसे पूछ रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक। तो सबसे पहले हमें एक एक चीज़ का एक बार हम लोग थोड़ा ब्रीफ में मतलब जान लेते हैं। कैटलिस्ट का क्या काम होता है। कैटलिस्ट का काम होता है कि किसी भी रिएक्शन को वो जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम कर देता है, मतलब वो एक अल्टरनेट पाथ जो है वो प्रोवाइड करता है ए से बी जाने का। और क्या करता है कैटलिस्ट, मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो वो बहुत जल्दी जो है ए से बी मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जा सकेगा, तो वो टाइम जो है उसको भी कम करता है वो, ये कैटलिस्ट का काम हो गया। अब एक्सोथर्मी का क्या मतलब होता है। एक्सोथर्मी का मतलब होता है कि जो जैसे प्रोडक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट जो है कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है, ए से ये बी जा रहा है, ठीक। तो मान लीजिए प्रोडक्ट का कोई एनर्जी प्रोडक्ट की है और ये है, तो अगर ये इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का डिफरेंस जो है, अगर ये हमारा 0 से बड़ा है तो हम लोग कहते हैं कि ये वाला एंडोथर्मिक है। और अगर उसका उल्टा होता है, मतलब कि ई बी माइनस ये जो है
वो अगर कम होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है। ठीक, तो अब इस वाले डायग्राम की मदद से हम लोग चाहें तो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कोई रिएक्टेंट है और ये बी जो है एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर इसको, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको मोर एक्सोथर्मिक होता है क्या, ये पूछ रहा है। तो अगर ये मोर एक्सोथर्मिक होगा तो इसका ये मतलब होगा कि ई बी और ई ए इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ये बढ़ जाए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने भले दो ग्राफ दिए गए हैं, लेकिन ए का पोजीशन जो है ये यहाँ पे फिक्स है दोनों ग्राफ के लिए, और बी का पोजीशन जो है यहाँ पे ही फिक्स है दोनों ग्राफ के लिए। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा या कम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए ये ना तो मोर एक्सोथर्मिक हो रहा है ना मोर एंडोथर्मिक हो रहा है। इस तरह से ये स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स हो गया। Hello students, here in this question we are given if equilibrium constant for the reaction A2 plus B2 is in equilibrium with the 2AB is K, then for the backward reaction that is AB is in equilibrium with half A2 plus half B2, the equilibrium constant K dash is 1 by K. We need to verify whether this given statement is correct or incorrect. Firstly, as we know, when a reaction is reversed, then the new equilibrium constant, that is K dash, will be equals to the reciprocal of original equilibrium constant. And when the reaction is multiplied by some constant value, when the reaction is multiplied by some constant value n, then the new equilibrium constant K dash will be equals to the original equilibrium constant raised to the power that constant value. Using these both results in the above question, we have the second equation given to us can be obtained when we reverse the first equation, and then the reversed equation will be multiplied by 0.5, and then we can get the equation number 2 that is given to us. So when we reverse the first reaction, equilibrium constant for the reverse reaction will be equals to 1 by K. But when we multiply the reverse reaction by 0.5, then using this result we have this new equilibrium constant will be equals to that equilibrium constant raised to the power 0.5. So overall it will be equals to under the root 1 by K. This will be the new equilibrium constant for the reaction we obtained after reversing and multiplying it by 0.5. So the given statement is incorrect. तो ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है इसमें कह रहा है कि लिक्विड और वेपर का कोई एक इक्विलिब्रियम है। ठीक, दोनों इक्विलिब्रियम पे है और क्या कह रहा है कि प्रेशर जो है वो सडनली डिक्रीज कर दिया गया है, तो उसके बाद कूलिंग हो रही है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है हमें पता करना। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा पता करते हैं। तो ये हमारा लिक्विड है, ये एक वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तो अब क्या हो रहा है कि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है। तो लिक्विड और वेपर में क्या होगा कि ये दोनों चाहेंगे कि एक वेपर का जो है एक खास वेपर प्रेशर होगा, वो वेपर प्रेशर जो है मेंटेन्ड रहे। तो जब हम लोग सडनली क्या करेंगे, प्रेशर को अगर डिक्रीज़ कर देंगे तो ये इक्विलिब्रियम जो है ये थोड़ा डिस्टर्ब होने की मतलब स्थिति में आ जाएगा, थोड़ा सिचुएशन डिस्टर्ब होने की स्थिति में आ जाएगी। तो फिर क्या होता है कि कुछ लिक्विड जो है, चूँकि प्रेशर कम हो गया है तो कुछ लिक्विड जो है वो प्रेशर बढ़ाने के लिए यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा और जिससे कि वेपर फेज का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो हमें पता है कि जब इवेपोरेशन होता है तो उसमें एनर्जी, तो इवेपोरेशन जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर इसमें एनर्जी लगती है तो एनर्जी कहाँ से जाएगी, तो एनर्जी जाएगी हमारे सिस्टम से। तो मतलब कि सिस्टम से वो एनर्जी लेकर वेपराइज होगा, माइनस एनर्जी। और अगर हमारे सिस्टम से एनर्जी निकलेगी तो सिस्टम क्या होगा, कूल होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है कि
अगर प्रेशर को कम कर दें तो उसके बाद कूलिंग ऑकर होती है। तो ये हमारा ट्रू हो गया। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन है कि N2O4 डिसोसिएट हो रहा है 2NO2 में, और हमको बोला गया है कि व्हेन 5 मोल्स ऑफ ईच आर टेकन द टेम्परेचर इज केप्ट एट 298 केल्विन। मींस जो इक्विलिब्रियम पे हमने 5 मोल ऑफ N2O4 भी लिया और 5 मोल NO2 भी लिया, और जो टोटल प्रेशर फाउंड हो रहा है वो बराबर दे रखा है 20 बार के इक्वल। और हमको बोला गया है कि जो डेल्टा जी एफ नोट है N2O4 का वो है 100 किलो जूल, जो डेल्टा जी एफ नोट है NO2 का वो है 50 किलो जूल। और हमको बताना है कि डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन क्या होगा और द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इन विच द इक्विलिब्रियम शिफ्ट, कहाँ पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले जो रिएक्शन दे रखी है N2O4 गैस डिसोसिएट हो रहा है 2NO2 गैस के अंडर। सो अपन जो जानते हैं कि जो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा जी नोट ऑफ रिएक्शन माइनस 2.303 RT ln ऑफ क्यू पी। सो सबसे पहले हम क्यू पी निकाल लेते हैं गिवन रिएक्शन के लिए। सो क्यू पी हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कैसे निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर। सो मोल फ्रैक्शन कितना है NO2 का, वो हो जाएगा 5/10, क्योंकि 5 मोल्स और टोटल मोल्स हैं 10 इंटू 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, वो हो जाएगा 5/10 इंटू 20। सो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से ये गया 10 पे और ये भी 2 पे गया और ये गया 10 पे। तो क्यू पी हमारे पास आ जाएगा 10 बार के इक्वल, 10 बार। सो अपन अब निकाल लेते हैं डेल्टा जी नोट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। सो डेल्टा जी नोट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा जी एफ नोट ऑफ NO2 माइनस डेल्टा जी एफ नोट ऑफ N2O4। सो जी एफ नोट ऑफ NO2 कितना दे रखा है, वो भी बराबर दे रखा है 50 किलो जूल के इक्वल। सो 2 इंटू 50 माइनस 100 किलो जूल, वो बराबर आ जाएगा 0 के इक्वल। सो सो डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन कितना होगा। सो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 0 माइनस 2.303 इंटू आर का वैल्यू अपन लिखते हैं 8.314 इंटू टेम्परेचर हमको गिवन है 298 केल्विन के बराबर। सो टेम्परेचर अपन लेंगे 298 केल्विन इंटू लॉग ऑफ क्यू पी, क्यू है 10। सो सॉरी इधर लॉग आएगा, ln नहीं आएगा। सो इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा डेल्टा जी का वैल्यू आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा माइनस 505.8 जूल के बराबर, जूल। सो इसको किलो जूल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5.705 किलो जूल। सो जैसा कि अपन देख रहे हैं कि जो हमारा डेल्टा जी आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। सो नेगेटिव आ रहा है तो जो हम साइन से बता सकते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी, मींस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है। और इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमको पूछा गया है कि एक ग्राफ इस प्लॉट किया गया है फॉर ए रियल गैस विच फॉलोज वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन विद PVM टेकन ऑन y एक्सिस एंड P ऑन x एक्सिस। सो जैसा कि हम जानते हैं वंडर वॉल इक्वेशन होता क्या है। वंडर वॉल्स इक्वेशन होता है P प्लस A/VM स्क्वायर इंटू VM माइनस B बराबर होता है RT के। सो हम थोड़ा इसको एक्सपेंड करते हैं, PVM माइनस PB प्लस A/VM माइनस ऑफ AB बराबर आएगा RT के। सो जो हमारा PVM बराबर आ जाएगा
आर टी प्लस पी बी माइनस ए बाई वी एम, और ये भी ए बी बाई वी एम स्क्वायर आएगा इधर, सो प्लस ए बी बाई वी एम स्क्वायर। जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमको इंटरसेप्ट निकालना है, सो फॉर इंटरसेप्ट अपन पुट कर देंगे प्रेशर इज इक्वल टू 0, प्रेशर बराबर 0। अगर हम प्रेशर बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो जो हमारा मोलर वॉल्यूम हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा वो इन्फिनिटी के इक्वल, सो पीवीएम हमारा बराबर आ गया। सो अगर मोलर वॉल्यूम हमारा इन्फिनिटी के इक्वल है तो हमारा ये वाले टर्म्स नेगलेक्ट कर देंगे, तो पीवीएम बराबर आ जाएगा आर टी प्लस पी बी के इक्वल। सो इस गिवन इक्वेशन से अपन देखें तो जो हमारा इंटरसेप्ट बराबर आएगा, इंटरसेप्ट बराबर आ जाएगा आर टी के इक्वल, और जो स्लोप होगी उस प्लॉट की वो आ जाएगा बी के इक्वल। थैंक यू। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स होंगे इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।